अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? जिम जा रहे हो? रुको, जिम से पहले थोड़ा ज्ञान ले लो, क्योंकि ज्ञान लेना इम्पॉर्टेंट है। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ ज्योति और आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिम से पहले ज्ञान, और एपिसोड नंबर है 1। देखो, कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज कर तो रहे हैं, ठीक है, डाइट भी कर रहे हैं, पर बॉडी लूज होती जा रही है। उसका रीज़न है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। प्रोटीन नहीं ले रहे हो आप लोग अच्छे से। प्रोटीन क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, और इस सीरीज़ में हम लोग सब कुछ मैं आप लोगों को पूरा इलेबोरेट करके बताऊंगी, ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में, और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊंगी, और वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन क्या है। देखो, प्रोटीन जो है ना, जैसे एक बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपका बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, साथ ही साथ आपका फ्यूल, जिसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती है, ठीक है। मतलब आप समझिए कि आपका बॉडी का रिपेयर पार्ट, साथ में आपका फ्यूल, सब कुछ प्रोटीन है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारी ना मसल्स टूटने लगती हैं, हमें पेन होना स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमारी मसल्स को रिपेयर करने का काम प्रोटीन करता है। और लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ जिम वालों का काम है, ठीक है, वो सिर्फ वही लेंगे जो जिम चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन हर किसी को लेना चाहिए, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्रोटीन इंटेक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारी इंडियन जो थाली होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक पार्ट में, पूरी हाफ थाली में सबसे ज़्यादा होता है राइस या फिर चपाती। हम लोग 4 चपाती, 5 चपाती खाते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बाउल में होगी सब्ज़ी। कभी बाई चांस गर्मियों के टाइम पे अगर मन हुआ तो हमने ले लिया दही, अदरवाइज़ नहीं, कुछ भी नहीं। साथ में हम ले लेंगे बहुत ज़्यादा अचार, ठीक है, और साथ में पापड़, जो कि प्रोटीन के नाम पे अगर पूरी थाली में गिना जाए तो मुश्किल से 1-2 ग्राम प्रोटीन होगा, अदरवाइज़ ज़ीरो। तो उस प्रोटीन के लिए आपके पास बेस्ट सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए उसको समझते, चलिए अब जानते हैं प्रोटीन ज़रूरी क्यों, ठीक है। देखो, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो ना, तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन ना आपका फैट चलाता है, ठीक है। इनडायरेक्टली आपका टमी, आपका कोर जो है वो टाइट करता है, ठीक है। प्रोटीन इसके अलावा आपकी हेयर फॉल वो रोकता है, अगर आपकी स्किन डल होने लगती है। अब जैसे एंटी एजिंग की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आनी स्टार्ट हुई कि एंटी एजिंग के लिए ये कर लेना चाहिए, कोई दही लगा रहा है मुंह पे, कोई बेसन का पेस्ट लगा रहा है, कोई हल्दी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। वो मैं मानती हूँ कि 0.5% आपकी स्किन पे काम कर सकता है। कोई हेयर के लिए यूज़ कर रहा है, कभी कुछ ऑयल बना रहा है, कभी कुछ ऑयल बना रहा है, कभी कुछ चीज़ों में पैसे वेस्ट करें, कभी। देखो, जब तक आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जैसे एक बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, तो वो बाहर से आप उसके ऊपर कितनी भी सजावट करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आप उसमें रह ही नहीं पाओगे, राइट। अब इसके अलावा आपके पास गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी अच्छा नहीं चल रही है, रुक रुक के चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, ब्रेक फेल हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, दैट मीन्स गाड़ी के अंदर कमी है, ठीक है। गाड़ी के बाहर से डेंटिंग पेंटिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिल्डिंग के बाहर डेंटिंग पेंटिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपने अंदर से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप प्रोटीन इंटेक करते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके फैट पे काम नहीं करता, आपके स्किन पे, आपके हेयर पे, हर चीज़ पे काम करता है। इसलिए जो लोग रोटी सब्ज़ी खाते हैं उनके लिए एक्चुअली प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उनका वेट लूज़ तो होता है, बट बॉडी लूज़ होनी स्टार्ट हो जाती है, लटकनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमें थोड़े थोड़े टाइम बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
देखो, सिंपल सा रूल है, विदाउट प्रोटीन आप वेट कम नहीं कर सकते हैं। वेट कम कर लोगे, ठीक है। अब जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग आए हैं जो सो कॉल्ड आपका कार्ब्स हटा देते हैं, आपके गुड फैट्स हटा देते हैं, आपका जिस चीज़ से आपका बॉडी फ्यूल लेता है वही चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ पानी की डाइट पे रखेंगे या आपको किसी और चीज़ की डाइट पे रखेंगे, तो विच इज़ टोटली वेस्ट। क्योंकि जब आप उसको इंटरमिटेंट फास्ट तोड़ते हो ना, तब आप अचानक से बहुत कुछ खाते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है प्रोटीन इंटेक करो, एक्सरसाइज करो, गुड फैट्स लो, गुड कार्ब्स लो, वो आपको हेल्प करेगा। आपका जो वेट है ना, वो धीरे 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 कम होगा, अचानक से फास्ट कम नहीं होगा। अब आजकल मार्केट में लोग भी वैसे हैं जिनको अचानक से रिजल्ट चाहिए, एकदम अचानक से कि बस अभी हो जाए। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे करके रिजल्ट आते हैं। देखो, मेरा पॉइंट बस यही है कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, कोई हार्श डाइट नहीं रखती, कोई हार्श आपके लिए एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं है। सिर्फ 1 घंटे का वर्कआउट, और जिसमें हम स्ट्रेंथ, योगा प्लस कार्डियो ये हम रखते हैं। एरोबिक्स, जुम्बा बहुत कम लोगों के लिए बट है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं अचानक से आपको ये बोलूँ कि मैं आपको एक बिल्डिंग तैयार करके दे रही हूँ विद इन 3 to 4 मंथ्स, ठीक है। 3 to 4 मंथ्स, लाइक सीरियसली आप क्या सोचोगे? आपके मन में सीधा ये आएगा, अरे ये क्या करके देगी, ये एवरी मटेरियल यूज़ करेगी और कुछ अच्छा नहीं करके देगी। सेम आपकी बॉडी के लिए भी है। हर एक अच्छी चीज़ टाइम लेती है, ठीक है। हर एक अच्छी चीज़ टाइम लेती है, इस बात को आप अपने माइंड में घुसा लो। अगर आपको वेट लॉस करना है, बॉडी बनानी है, अच्छा दिखना है, आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल रोकना है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, स्किन को सही करना है, एवरीथिंग विल टेक टाइम। टाइम के साथ सारी चीज़ें होंगी। तो मेरे पास जब भी लोग आते हैं, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप मेरे पास आओ तो पेशेंस लेकर आना, अचानक से सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैं नहीं करूँगी वो मार्केट वाला काम कि सो कॉल्ड 5 दिनों में 5 किलो वेट कम नहीं होगा। 45 डेज मैं रखती हूँ, जिसमें भी मैं हार्श डाइट दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैं हमेशा बोलती हूँ 3 से 4 महीने मैं लेके चलती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कितना प्रोटीन लेना चाहिए, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बड़ा इजी है, जितना किलो आपका वेट है पर ग्राम इंटू 1, ठीक है। लेट से आप 65 kg के हैं तो 65 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे आपका लेना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अगर 69 की हूँ तो मुझे 69 लेना इम्पॉर्टेंट है। मैं अगर 70 की हूँ तो मुझे 70 लेना इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं 63 की हूँ तो मुझे 63 लेना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रोटीन आप ले कैसे सकते हो, ठीक है। देखो, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग तो प्रोटीन सोर्स एग जो सबसे चीप है और सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। दूसरा पनीर, पनीर बट आप इतना नहीं खा सकते हो, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, मैं इतना पनीर एक बार में नहीं खा सकती, बट मैं एग बहुत इजीली खा सकती हूँ, तो आई प्रेफर्ड एग ओनली, ठीक है। डेली बेसिस पे सेम ब्रेकफास्ट है मेरा, एग, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हो दाल, जिसमें कि होनी चाहिए मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स के अलावा आपका दही में प्रोटीन होता है, एक बाउल के अंदर आपको मिल जाएगा 4 से 5 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। अब बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक जो कि सब करते हैं, विच इज लोग ना कैलोरीज काउंट करते हैं, प्रोटीन काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। आप कैलोरीज काउंट करते हो कि आपने कितनी कैलोरीज इनटेक करी है, रादर देन आप प्रोटीन नहीं देखते हो, ठीक है। बट आपको प्रोटीन देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हो, गुड कार्ब्स कितना ले रहे हो, गुड फैट कितना ले रहे हो, ठीक है। उसी की वजह से आपकी बॉडी लूज होनी स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन अगर खाते हो तो प्रोटीन की वजह से आपकी बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका कोर टाइट रखती है। प्रोटीन आपकी बॉडी को टाइट रखने में हेल्प करता है, आपका स्किन पार्ट लटकता नहीं है, ठीक है। और नेचुरल ग्लो, नेचुरल ग्रोथ भी आती है। देखो, सिंपल सी बात है, वेट लॉस में ना
रोटी हटाना, रोटी नहीं खाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन इज लाइक प्रोटीन बढ़ाना सोल्यूशन है, रोटी कम करना कोई सोल्यूशन नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। ओके, अगली बार जब भी आप डाइट स्टार्ट करो तो प्रोटीन काउंट करना, ना कि कैलोरीज काउंट करना, ठीक है। तो अगली बार से प्रोटीन काउंट करना स्टार्ट करना कि आप प्रोटीन कितना इंटेक कर रहे हो। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। प्रोटीन के बारे में मैंने बिल्कुल बेसिक आप लोगों को बताया है और एकदम क्लियर बताया है, बट अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा मैं हर वीडियो में और हर लाइव चैनल में आके बोलती हूँ कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हूँ गाइस। अगर आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मुझसे लेनी है तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपना नंबर डाला हुआ है, बट रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, कॉल नहीं करें, क्योंकि मेरी टीम कॉल का रिस्पांस नहीं करेगी, सिर्फ मैसेज का रिस्पांस करेगी। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं, तो इसी के साथ मिलते हैं कल सुबह लाइव, प्लस शाम को हम मिलेंगे कुछ ना कुछ एक अलग नए टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।